नमस्कार आप सबको। आज का जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक क्वेश्चन रिक्वेस्ट किया था, तो उसी का आंसर को मैं विस्तार से बताने के लिए ये वीडियो कर रही हूँ। बट उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहूँगी कि जैसा कि मेरी खुद की भी पर्सनल जर्नी चल रही है, तो और इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है कि आई रियली डोंट नो कि इस लाइफ टाइम में फिज़िकल यूनियन जैसी कोई पॉसिबिलिटी मेरे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है कि नहीं, मुझे नहीं पता। 2019 में सेपरेशन फेज के बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो गई थी। अपने इनर वर्क को लेके ज़्यादा सीरियसली मैं लेने लगी, अपने सेल्फ ग्रोथ, एसेंशन, ठीक है, यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्ट करना, अपने डिवाइन गाइड स्पिरिट्स की सिंबल्स या फिर उनकी तरफ से जो भी मैसेजेस आते थे मेरे पर्सनल जर्नी, या फिर जो जैसे कि मुझे ये चैनल भी बनाना या फिर उसमें जो भी टॉपिक्स मैं शेयर करने लगी, तो ये सब चीज़ों में ही मैं व्यस्त थी। अब रिसेंटली ऐसा शिफ्ट हुआ है, मुझे नहीं पता, मुझे एक्चुअली ये एस्ट्रोलॉजिकल ये सब चीज़ें मुझे उतना ज़्यादा अभी तक नॉलेज नहीं है, बट कुछ शिफ्ट मेरे भी जर्नी में हुआ है। एंड मेरे जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो समहाउ मुझे अभी कांटेक्ट किए थे, ठीक है। और ऐसी बात है कि मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन था कि कांटेक्ट होगा या थोड़ी बहुत कोई भी कम्युनिकेशन इनिशिएट करेंगे वो, तो ये सब मैं एक्सपेक्ट तो नहीं की थी। बट जब आया भी कम्युनिकेशन, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, यही बात है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे शायद लगता था जब सेपरेशन का इनिशियल दौर चल रहा था कि कभी अगर कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि फ्यूचर में कभी कम्युनिकेशन रहा तो शायद बहुत ही एक्साइटमेंट वाली बात होगी या फिर बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस या फीलिंग्स ऐसे कुछ रहेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके जगह मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आता है कि आप जर्नी में इतना आगे आप जा रहे हो, आप धीरे धीरे यूनिवर्स की गाइडेंस को आप सीरियसली लेने लगे हो। तो मैं एक चीज़ नोटिस करती थी जर्नी में दोस्तों, कि जब भी मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट कभी कभी मेरे लाइफ में जब वो कम बैक सिलसिला जब उनका रहता था, ठीक है, ऐसा नहीं था कि ये सेपरेशन के बाद का हमारा पहला कम्युनिकेशन, मतलब देखिए, जब से आप अपने काउंटर पार्ट से 3D रियलिटी में कांटेक्ट में आते हैं, तो ये बहुत सारे स्टेजेस में होता है कि आपका एक बार कम्युनिकेशन होता है, फिर आप थोड़े दिनों का ब्रेक लेते हो, फिर कम्युनिकेशन, फिर ब्रेक, ठीक है। तो ऐसी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है। तो इसी के बीच में आपका बबल फेज भी कवर होता है, ठीक है। उससे पहले आपका रिकग्नाइजेशन भी होता है, और धीरे धीरे जो कार्मिक इंटरफेरेंस होते हैं या फिर जो भी हमको अपना ब्लॉकेजेस या इश्यूज जो हमारे सरफेस पे आने लगते हैं, तो ये सारे चीज़ों के बीच में जो कम्युनिकेशन रहता है ऑन एंड ऑफ रहता है। अब एक ही डिफरेंस होता है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है दैट वेरी, यानी आपका जब बबल फेज रिकग्नाइजेशन फेज होता है, इस दौरान आपका कम्युनिकेशन में जो गैप रहता है ये बहुत ही कम टाइम का रहता है। मतलब अगर सोच लीजिए आज आपने डिसाइड किया कि अब ये बात नहीं करेंगे, कोई भी वजह से दोनों में से कोई एक ट्रिगर हो गया या फिर दोनों ही ट्रिगर हो गए, तो ऐसा लगता है कि 1-2 दिन, कभी कभी कुछ घंटे बात नहीं किए, ठीक है, तो ऐसा रह जाता था। बट धीरे धीरे क्या रहता है कि जैसे जैसे आप अपनी इनर वर्क के रूट में आप आगे बढ़ जाते हो, यूनिवर्स आपको अपने तरीके से गाइडेंस देने लग जाता है, और कहीं ना कहीं आप लोग को सेपरेशन या फिर मैं बोलूँ कि एक दूसरे को वो स्पेस देने की ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ पे आपको अपने अपने इश्यूज रिकग्नाइज करने होते हैं और अपने अपने तरीके से आपको क्लियर करना है, नहीं करना है, ये आपको फर्दर गाइडेंस मिलती है, ठीक है। तो मैं ये भी बोलूँगी कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन है या फिर जो भी आप लोग इनिशियली चीज़ ढूंढ रहे हो,
इफेक्ट मैम ये बोलूँगी कि जो पहले आवेदन रहे हो इस कनेक्शन को पहले ही आप लोग समझ गए थे कि ऐसा कुछ है, तो ये बात है दोस्तों कि आपको, चूँकि आप पहले जागरूक हुए हो तो आपको इस तरह भी समझना चाहिए कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है दूसरा पर्सन किस तरह अपनी जर्नी करेगा या फिर उसको उसके लाइफ में वो किस तरह कार्य हैंडल करेगा या फिर क्लियर करेगा कि नहीं, ये उसकी मैटर है, उसका फ्री विल है। बट आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो कि आप अपने इसी लाइफ टाइम में आप अपनी तरफ से अपने ब्लॉकेजेस क्लियर करके खुद को रेडी रख सकते हो। आपका जो सोल फ्रेगमेंट्स है, आपका जो एसेंस है, इसको आप रेडी रख सकते हो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन कह लो या फिर आप जो कि अल्टीमेट यूनियन आप समझते हो। तो मेनली तो अगर आप यूनिवर्स की बात सोचो तो ये एनर्जेटिकली वो यूनियन करा ही देता है सबका, ठीक है। तो आप इसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से कि मैं अपने ना केवल एनर्जेटिक बट मैं अपने तरफ से अपने फिजिकल यूनियन में अपनी लाइफ में करा लूँ, तो इसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, अपने इनर वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने इश्यूज़ अपने जो भी ब्लॉकेजेस है अपने तरीके से आपको हटा के रखना चाहिए, अपना ऑथेंटिक सेल्फ मेंटेन करना चाहिए। और भले ही इसका मतलब ये हो कि अगर आपको डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन जो भी है रनर ट्विन, ठीक है, तो वो लोग अगर बीच बीच में आपका टेस्ट होने के भी लिए भी आते हो एक गैप के बाद, सेपरेशन के बाद, तो अचानक से आपके लाइफ में अगर फिर से कुछ आपसे अचानक से कम्युनिकेशन करने आ जाते हो अनप्लान्ड, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि कुछ यूनियन का कुछ वैसा बोल के ऐसा नहीं होता कि कभी कभी वो आपको टेस्ट लेने आ जाता है कि आपका क्या रिएक्शन रहता है, आप अपनी जर्नी में कहाँ तक आए हो। तो ये सब चीज़ें भी जब होती है तो आपको बैलेंस रहने की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने अपने पर्सनल जर्नी में भी ये देखा कि जब ये चीज़ हुई तो मुझे मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात नहीं थी। तो अब बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं शायद मेरे सोल को पता रहेगा कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ इतना ज़्यादा हैरानी नहीं लगी। बट यही मैं बोलूँगी दोस्तों कि जहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि ट्विन्स है आपको ऑथेंटिक सेल्फ मेंटेन करना चाहिए, तो जस्ट बिकॉज कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एकदम से आपके लाइफ में फिर से कम बैक करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम से पहले की उस एनर्जी में आप वापस चले जाओ। और इसके साथ साथ मैं ये बोलूँगी कि आप ज़बरदस्ती उसके साथ जानबूझ के आप उसके साथ कोई नेगेटिव एटीट्यूड भी आप देने की कोशिश मत करो। नेगेटिव इसलिए भी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि पहली बात है कि आप लोगों के बीच में भी जो एक कार्मिक एंगल क्रिएट हो गया था या फिर एक वुंड पास्ट लाइफ के दौरान या फिर इस लाइफ में भी अगर कुछ ऐसे मौजूद है तो वो चीज़ें भी क्लियर होने के लिए कभी कभी आप लोगों के बीच में ये कनेक्शन मतलब ये रिकनेक्शन फिर से अटेंड होता है, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता कि 3D रियलिटी में रियूनियन कौन से स्टेज में जाके हो सकता है या फिर कंप्लीट होता है, बट उससे पहले आप लोग के बीच में जो बैलेंसिंग के लिए कभी कभी मैस्कुलाइन कभी कभी इनिशिएट करता है, कभी कभी फेमिनाइन इनिशिएट करता है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। और अगर आप लोग ट्रू ट्विन्स है तो मैं ये बोलूँगी कि आप में से ये ईगो बहुत ही कम होगा कि जब सामने वाला आपको आके कोई बहुत ही काम वे में अगर आपको इनिशिएट करता है कोई कन्वर्सेशन तो आप एकदम से उससे रूट नहीं हो पाते, ठीक है। और मेरे ऊपर होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग सो कॉल्ड के अपने पे इतना इनर वर्क कर रहे हो तो अगर नहीं कर रहे हो तो आपको एक एक्सपेक्टेशन रह जाती है कि मेरे को डायरेक्ट यूनियन क्यों नहीं ला के दे रहा है, तो उससे कम तो मैं मानूंगी ही नहीं। भले ही आपके खुद के इश्यूज तक ना क्लियर हो और कहीं ना कहीं आपको खुद को भी आप अपने एक इगोइस्टिक वर्जन में रहते हो कि मेरे लिए यूनियन का मतलब है कि एकदम से वो आए और मुझे सामने करके कुछ टेंजिबल कुछ ऑफर करे। अब तो इसके साथ मैं ये एक इम्पोर्टेंट भी बात बताऊंगी, जहाँ पे हम लोग फेमिनाइन या फिर जो भी पहले आवेदन ट्विन है उसको हम ऑथेंटिक रहने बोलते हैं, थर्ड चक्र के बारे में बोलते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन पे अगर कोई मेरे ये वीडियो सुन रहे हैं या फिर जो भी आप लोग ट्विन्स से आपको डिवाइन मस्कुलाइन अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप लोग जेंडर उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए जो भी आप सुन रहे हैं। यानी आपका काउंटर पार्ट जो सेपरेशन फेज के बाद जब आपके इनर वर्क का एक लेवल तक आप पहुंच जाते हो या फिर ना भी पहुंचते हो, ये सबके केस में अलग अलग स्टेज में होता है, तो अगर वो आ भी रहे तो उनका इंटेंशन कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है।
आप उससे कूलली बात करो, कामली बात करो, विद रिस्पेक्ट बात करो, ठीक है। बिकॉज अगर ट्रू ट्विंस है तो उनमें एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड हमेशा रहती है, ठीक है। अब मैं ये नहीं मान सकती कि आप में से कभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ हो और आपने उसे अपना ट्विन मान लिया हो। ये बहुत ही रेयर चीज़ हो सकती है। ये कभी कभी फॉल्स ट्विन के साथ होती है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसी को लेके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बट मुझे लगता है कि इस करंट वीडियो में अगर मैं ना भी दे पाऊँ तो मैं इसका जो सेकेंड पार्ट बनाऊँगी उसमें मैं वो चीज़ कवर करूँगी। जो मेरे सब्सक्राइबर, उनका ईमेल आईडी तो मुझे मतलब मैंने नोट डाउन नहीं किया, डिवाइन फेमिनाइन उन्होंने अपना प्रोफाइल नेम रखा था, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था, वो मैं आपको डिस्कस करूँगी, ठीक है। और उससे पहले जो बात है, क्योंकि ये शिफ्ट मैंने, अब देखिए लोगों के चैनल्स पे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैं उस तरह से तो आपको नहीं बोल सकती। बट चूँकि ये चीज़ मैंने खुद की लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं पता भी है कि ऐसा फिर से क्यों मेरी लाइफ में आया, तो इसलिए भी मैं बोलूँगी कि जहाँ पे थ्रोट चक्र की बातें हम लोग डिवाइन फेमिनाइन के लिए बोलते हैं, जो लोग पहले चीज़ कर रहे थे, ठीक है, अभी अपने पे इनर वर्क करके काफ़ी बैलेंस की स्थिति में आ रहे हैं, तो डिवाइन मस्कुलाइन जो उनको आपको अप्रोच कर रहे हैं इतने दिनों बाद, उनके लिए भी इंटेंशन खुद के लिए जानना ज़रूरी है कि उनको डिवाइन फेमिनाइन क्यों चाहिए, उनसे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत क्या है। क्या ये सिर्फ उनका अकेलापन दूर करने के लिए है, या फिर उनको एक्चुअली कुछ रियलाइजेशन हुआ है इस कनेक्शन के बारे में। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपको 2 दिन के लिए आपके साथ अच्छे से बात करने आ रहा है एंड आफ्टर दैट वो लोग फिर से उसी रनिंग साइकिल में वापस जाने वाले हैं, अपने कार्मिक एंगल को लेके ही प्रायोरिटाइज करने वाले हैं, तो फिर आप एकदम से, मतलब मैं बोलूँगी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। कहने को तो ये चीज़ मुझे एकदम स्टार्टिंग में ही बतानी चाहिए थी, बट मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब इस तरह के सेपरेशन फेज के दौरान, या फिर जब आपको पता है कि आप लोग अभी तक भी आपको खुद को भी वो फीलिंग आती है कि मेरे जर्नी में अभी भी कुछ चीज़ें लर्न करना बाकी है, या फिर आपके काउंटर पार्ट को भी काफ़ी ब्लॉकेजेस हील करना बाकी है, तो उससे पहले एकदम से अगर यूनियन के पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र भी आ रहे हैं, तो आपको ये कुछ चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिसमें से एक तो ये हो गया कि एकदम से वो आपकी फिर से वही अटेंशन, वही एनर्जी, पहले की तरह आपका वो नर्चरिंग साइड वो लोग एक्सपेक्ट करते हो और आप एकदम से उनको वो देने लग जाते हो। और मैं ये नहीं बोल रही कि आप इंटेंशनली इन चीज़ों को रोको। अगर आपने अपने पे वर्क किया है, अगर आपने अपनी जर्नी में इतने आगे आप मस्कुलाइन के सपोर्ट के बिना ही आप आए हो, 3D मस्कुलाइन के सपोर्ट के बिना, ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ। 5D में तो उसकी एनर्जी आपको हमेशा ही अपने हिम्मत से आपको, मतलब स्ट्रेंथ देती आई है, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर के मस्कुलाइन और फेमिनाइन एस्पेक्ट को आप बैलेंस कर पा रहे हो, ठीक है। तो उसका 3D वर्जन को भी ये जानना चाहिए कि उनको बस, मतलब ऐसा ना होता कि लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा है या फिर एकदम से फेमिनाइन की याद आ गई, तो आप एकदम से बिना सेल्फ रिफ्लेक्शन किए आप उनको जाके अप्रोच कर रहे हो। हाँ, कभी कभी ये होता है क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे को इश्यूज और कुछ ट्रिगर होना बाकी है कि नहीं वो हमें पता चल रहा है। तो अगर मस्कुलाइन ऐसे एफर्ट्स नहीं लेता है तो कभी ना मतलब फेमिनाइन के लिए भी ये कभी कभी मुश्किल हो जाता है जानना कि उसके अंदर और भी कौन से इश्यूज होते हैं हील करने के लिए। बट जैसे ही आप देखो कि आपके मस्कुलाइन आते हैं, आपसे इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं, मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप वापस उसी केयरिंग साइड में एकदम से चले जाओ, ठीक है। उनके लिए आप हमेशा 24/7 अवेलेबल रहो, पहले की तरह ही आप चीज़ों को फिर से इनिशिएट करना चाहो। बट मैं ये बोलूँगी ये एकदम भी सही तरीका नहीं है। और ये मैं मतलब सेल्फिश होकर करने की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं सेल्फ लव की वजह से बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर दूसरों के लिए हम हमेशा अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं हम में भी वो एक्सपेक्टेशन रह जाती है कि हमें भी हो सकता है वो 24/7 की अवेलेबिलिटी ना हो। जब हम भी कभी लो फील करें, डाउन फील करें, या फिर हमें भी अपनी जर्नी में कभी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़े, तो हम भी कभी कभी चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे,
तो ये मैं बोलूँगी कि जब आप खुद से इनर वर्क नहीं करते तो आपका एक ऐसा भी स्टेज आता है, और जितना आप अपने पे इनर वर्क करते हो आप खुद ही वो सेल्फ सफिशिएंट होते हो, किसी और के फुल टाइम सपोर्ट के बिना भी आप अपनी ये जर्नी आगे प्रोग्रेस कर पाते हो। ठीक है, आप अपनी इमोशंस, अपनी इश्यूज़ को खुद ही हील करने लग जाते हो और बैलेंस फाइंड करते हो, इनर बैलेंस। और तो ये मस्कुलाइन को भी ये चीज़ समझना पड़ेगा, और ये चीज़ आपको डायरेक्ट उससे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, बट आप भी अपनी कम्युनिकेशन चैनल क्लियर रखो। आप भी उनसे ये बोल सकते हो कि पहले के जैसे अगर वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे उनके पास स्टे करने का कोई अभी वजह भी नहीं है, और मेन बात है उनमें मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इस कनेक्शन की गहराई को समझ के आप उसको अप्रोच कर दो, जो मोस्ट केसेस में फेमिनाइन एनर्जी करती है, क्योंकि उन्हें ये कनेक्शन का वो चाहती है कि ये कनेक्शन 3D में मैनिफेस्ट हो। अब इसका रीज़न एक एक जन के लिए अलग है। कुछ लोग को इतना पता है कि दो सोल उनका कुछ पर्पस रह सकता है, वो अगर एक दूसरे के साथ इस चीज़ में अपना एनर्जी इन्वेस्ट करे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ठीक है, तो ये उनके बीच में रह सकता है। अब कुछ लोग का तो सिर्फ फिजिकल यूनियन, इंटीमेसी यही भी रह सकता है। तो ये तो मैं बोलूँगी सबसे ही लो कॉज होगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारा यूनियन होना यानी सिर्फ रोमांटिक एंड ऑल दिस स्टफ है, तो ये तो बहुत ही पहली बात है, आपको अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअली ट्विन फ्लेम कनेक्शन को क्या समझते हो और आप क्यों अपने काउंटर पार्ट को वापस लाते हो। ठीक है, या फिर उनसे कोई यूनियन क्यों आप इतना डिज़ायर कर रहे हो। अदर देन दैट आपको, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का एक्चुअली ह्यूमन है, मुझे भी एक्चुअली मैं बोलूँ ना, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट यही बात है कि जब मेरे पास भी कम्युनिकेशन आया तो मुझे कुछ हैरानी नहीं हुई। बट फिर मैं ये भी बोलूँगी कि अगर कोई और फेमिनाइन भी ये चीज़ें आप रेजोनेट कर रहे हो, या फिर कोई मस्कुलाइन है जो मेरे चैनल पे मुझे सुनते हुए जो मुझे लगता है अगर एनर्जेटिकली मुझे पिक होती है, ठीक है, तो आपको भी ये समझना चाहिए कि फेमिनाइन एनर्जी, या फिर या आप इस तरह सोचो ना कि अगर आप उनके जगह पे हो, आप मस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो, कोई भी हो, आप इस तरह सोचो, जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको बिना किसी एक्सप्लेनेशन या फिर बिना कोई ठोस वजह, कभी कभी हम लोग को किसी चीज़ पे यकीन करने के लिए, स्टे करने के लिए भी ठोस वजह की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए 5D लेवल पे तो एक साथ है ही, बट आप जब 3D लेवल पे उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, आपके पास फाउंडेशन उसके लिए स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक की बात नहीं है, आपका इंटेंशन और फाउंडेशन का जो इंटेंशन है वो ट्रूली सेट होने की ज़रूरत है। तो अगर आप वहाँ पे चूक जाते हो, कोई भी साइड, ये फेमिनाइन साइड भी हो सकता है, मस्कुलाइन साइड भी हो सकता है, आपको इस तरह सोचना चाहिए कि सामने वाले पर्सन का भी आप पॉइंट सोचो। आप ऐसे ही नहीं सोच सकते कि आप, या तो आप उससे क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हो कि कभी कभी फेमिनाइन भी क्या होता है कि ये जो इतना सेपरेशन फेस आ जाता है, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, एकदम से वो पिच मतलब पहले के लेवल पे जाकर कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं होगा, जो शायद उसने इतनी बार कोशिश कर करके शायद थक हार के ही इट्स लाइक अब जाने दो। क्योंकि सही बात है कि जिसका थ्रोट चक्र पहले से एक्टिवेट रहता है ना, जो फेमिनाइन एनर्जी का जनरल रहता है, वो ऑलरेडी सारी पहलू, अपनी सारी फीलिंग्स ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुकी होती है। तो अब ये जो रनर ट्विन है, अगर आप वापस आ भी रहे हैं, आपके काउंटर पार्ट अगर आ भी रहे हैं, तो उनको ये चीज़ तो इंटेंशन सेट रखनी ही पड़ेगी कि मैं अपनी वापस आने की रीज़न मैं उसे बताऊं, या फिर मैं उसे क्लियरली कम्युनिकेट करूं कि मैं इस कनेक्शन से क्या एक्सपेक्टेशन रखूं। क्योंकि आप लोग का इसमें भी अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। कोई एक पर्सन अगर सोचे कि ये रिलेशन 3D में एज ए मैरिज मैनिफेस्ट होना चाहिए, किसी के लिए ये कोई पार्टनरशिप, कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी नोबल वर्क के हिसाब से मैनिफेस्ट होना चाहिए, तो ये चीज़ें दोनों में अलाइनमेंट की बात है। कोई इसमें अगर अलाइनमेंट नहीं रहा तो ये कलेक्टिव इन दोनों का सोल पर्पस हो नहीं सकता।
पॉसिबल नहीं है। मे बी यूनिवर्स ने उनके लिए कुछ डिफरेंट, कुछ इंडिविजुअल लेवल पे ही कुछ मिशन सोच रखे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों साइड को मैं बताऊँगी, आप दोनों की सिचुएशन को समझो। क्योंकि एज ए फेमिनाइन मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि हम लोग का हमेशा ये कोशिश रहता है कि सामने वाला चाहे मस्कुलाइन हो, हमारे कार्मिक हो, जब वो हमसे कुछ एक्चुअली ट्रूली कुछ कन्फेस करने आते हैं तो हम उनकी पूरी बातें सुनते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले आप फिल्टर ना करके अगर आप कन्फेस करो तो चीज़ों को जानना थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए, स्पेशली जब हम उस चेजिंग एनर्जी से हम बाहर आ जाते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग चेजर एनर्जी में होते हैं, कहीं ना कहीं सामने वाले की जो इंटेंशन हो नहीं भी हो, हम लोग खुद ही वो एज्यूम करने लग जाते हैं। और सामने वाला अगर आपके साथ यूनियन ना भी चाहता हो, कैजुअल भी कम्युनिकेशन करने आ रहा हो, तो आप उसका कहीं ना कहीं हिडन मीनिंग यही रखते हो कि मे बी ही और शी वांट्स यूनियन। बट जितना आप ऐसे में होते जाते हो अपने स्पिरिचुअल लेवल में, आप अपना वाइब्रेशन और भी हाई करने लग जाते हो, आपके लिए लिस्ट बॉदरिंग रहता है कि सामने वाला का यूनियन के प्रति क्या ये है। क्योंकि मैंने पता है आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो, तो आपको पता है कि अगर कुछ होना होगा, अगर हमारे साथ सच्ची में यूनियन 3D यूनियन होने वाला है, तो ये अपने आप हर चीज़ लाइन अप हो जाएगी। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके जो कार्मिक जो कल तक आपके इन सब डिसीजन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, आपका मस्कुलाइन का नाम सुन के ही उनको गुस्सा आ जाता था, तो वो कार्मिक भी आप देखोगे कि वो अब उस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी आपके सोल ट्राइब की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और इस यूनियन के सपोर्ट में आ जाते हैं धीरे। जी हाँ, ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो इस वीडियो का मेरा यही मकसद है, इसमें ज़्यादा मैं कुछ इस तरह से मैंने वो क्वेश्चन कवर नहीं किया जो डिवाइन फेमिनाइन की प्रोफाइल से मुझे है। तो अगर आप सुन रही है डिवाइन फेमिनाइन, आपका रियल नेम मुझे नहीं पता, तो मैं इसके बाद जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं आपका ये क्वेश्चन को मैं कवर करूँगी कि कभी कभी कैटलिस्ट ट्विन जो हमारे रियल ट्विन के पहले आते हैं, ठीक है, अगर ये हमें कॉन्शियस में हम अवेयर है इस बारे में, बट आपको कहीं ना कहीं ये डर है कि आपका टेलीपैथिक एक्सचेंज उनके साथ हो रहा है, आप उनके साथ काफ़ी हद तक मेडिटेटिव स्टेट में बिना जाने, बिना अवेयरनेस नहीं थी आपको, इसलिए आपने उनके साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर ली है, तो आप अपनी एनर्जी उनसे कैसे वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और आपको इस विषय में थोड़ा विस्तार से जानना है, तो मैं अपने अगले वीडियो में इस एंगल को मैं पूरा कवर करूँगी, टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम माय ओन पर्सनल जर्नी ऑल्सो। तो टिल देन यू स्टे ट्यून्ड और स्टे हेल्दी, अपने मन में जोर रखिए, ठीक है, खुद पे विश्वास रखिए। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे अगर कम्युनिकेशन इन जेन्युइन वे में करने आता है विदाउट एनी ऑब्सेसिव या पॉजिटिवनेस, इस तरह के बिहेवियर को छोड़ के, तो आप ज़रूर उनसे अच्छे से बात कीजिए, ठीक है, उनके साथ ऐसे रूड होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर उनके इंटेंशन क्लियर नहीं है या फिर वो लोग पहले की जैसे आपको ऐसे फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन आ रही है कि आपको फिर से एक लूप, एक साइकिल में वो फिर से आपको घुमाने के फिराक में है, क्योंकि अब तक उनकी फुल्ली अवेकनिंग नहीं हुई है, ठीक है, हो सकता है कि उनका जस्ट इनिशियल फेज है, अपने कंफ्यूजन या लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं। बट आपको अपने ट्रुथ में स्टैंड करना है, अपनी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करनी है। अगर वो आपको कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं देते हैं कि उन्हें आपके साथ कोई मतलब एक्चुअली आपके साथ कोई 3D यूनियन करने का उनको कोई इंटेंशन है कि नहीं, या फिर आपको कोई स्पिरिचुअल मिशन करना है कि नहीं, तो जो भी है अगर वो क्लियरली कुछ कम्युनिकेट नहीं करते, तो मैं भी आपको ये बोलूँगी कि आपको ज़बरदस्ती उन लोगों से इन चीज़ों को ऐसे ही उगलवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डिवाइन का काम है। ठीक है, देखिए यूनियन का जो मैनिफेस्टेशन होता है वो अचानक मतलब ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं एक स्टेज के बाद, उससे पहले आपको फोर्सफुली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। एंड इफ दे आर नॉट रेडी, उसका भी कुछ रीज़न होगा कि आपके ब्लॉकेजेस, आपकी कुछ हीलिंग अभी भी बाकी है, आपको कुछ और इम्पोर्टेंट काम करने बाकी है, तो उसके कंप्लीट करने के पहले ये सब पॉसिबल शायद ना हो पाए।
इसलिए तो ये बात है कि डिसरिस्पेक्ट होने की बात नहीं है, मैं बस आप लोग को इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा एक शूट सच में आ रहा है, चल रहा है, काफ़ी लोग आ चुका है, ठीक है। ये आप लोग अपने अपने तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि मेरी जर्नी में ये चीज़ भी हुई है, तो इसलिए भी मैं आप लोग को बता रही हूँ। क्योंकि ऑलमोस्ट ये 2020 में मैं बोलूँगी मेरा पहला इंटरेक्शन री इंटरेक्शन था, ठीक है। मतलब मैं तो ये तो नहीं बोलूँगी कि 3D रियूनियन, बट हाँ, अगर री कम्युनिकेशन बोलिए तो इस तरह का भी फेज मेरे लाइफ में है। बट ये बात है कि आपको बैलेंस स्टेट में रहना है। उन्होंने अगर आपको क्लियरली कुछ कम्युनिकेट नहीं किया है, मे बी वो लोग जानना चाहते कि आपके मन में क्या है, आपको खुद से हो कि उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एक टाइम पे आपने ये क्वेरीज रखी थी और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें एनर्जी से आ गई थी क्योंकि आपको सब कुछ जानना था इंस्टेंटली। बट अभी अगर आप सच में चेजिंग एनर्जी से बाहर आए हो, यू लीव दैट वरी टू यूनिवर्स, ठीक है। आपको खुद ब खुद ये आंसर मिलने लगेंगे, आपको उसके लिए उसको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर वो खुद से आके आपको नहीं बताता है कि उसका क्या इंटेंशन है, वो क्या चाहता है आपके साथ, ठीक है, आपको खुद से वो चीज़ें उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं अपने जो सब्सक्राइबर है उनके क्वेश्चन को लेकर मैं अपना अगला वीडियो बनाऊँगी। होपफुली अगले कुछ दिनों में मैं वो पोस्ट भी करूँगी। तो टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड हैव अ हेल्दी लाइफ। बाय बाय।